Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इसको करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। बड़े आराम से दो मेथड्स तो आपके दिमाग में आ ही रहे होंगे। सबसे पहला मेथड तो क्या आ रहा होगा कि आपने एक मैप बना लो, मैप में स्ट्रिंग्स को इटरेट करते जाओ और जहाँ पे भी सेम कैरेक्टर रिपीट हो जाए वहीं पे उस स्ट्रिंग को तोड़ दो, फिर वहां से दूसरी स्ट्रिंग को इटरेट करना चालू कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है और ऐसे आप मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स बना सकते हो। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया जो कि बहुत इजी है। लेकिन अब अपन दूसरा मेथड और क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो अनऑर्डर्ड मैप या फिर मैप बना रहे हो, आप जो भी मैप बना रहे हो उसकी अलग से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एड ऑन हो रही है। जबकि ये जो क्वेश्चन है बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के भी हो जाएगा। भैया वो कैसे होगा वो अपन वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं। तो ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में अगर आपसे हो पा रहा है, मतलब मैप से अगर आप कर पा रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचो, क्योंकि वो अपनी क्या है, एक नई लॉजिक बिल्डिंग या फिर नया एक तरीका अपने को डेवलप करने में आसान रहेगा। ठीक है, और अगर आप पहले डायरेक्ट सीधा पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाले पे मत जाना, पहले मैप से बिल्ड करने की कोशिश करो और मैप के बाद में उस पर जाने की कोशिश करना। अपन वीडियो में दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि भैया ये अपनी एक स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, इसमें अपने को कुछ नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बनानी है। ठीक है, और वो जो सबस्ट्रिंग्स है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे ये देखो, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें ए कितनी बार आ रहा है, बोला भैया ए 4 बार आ रहा है। सही बात है। हाँ, लेकिन जो अपनी सबस्ट्रिंग होगी, सबस्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी तो सदाबहार है, जो अपन जानती हैं क्या कि सबस्ट्रिंग हमेशा क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बोला अपन ने सबस्ट्रिंग में अपना सबसे स्टार्टिंग कैरेक्टर सबसे पहले ए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, फिर अपन ने बी लिया, बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। फिर ए ले रहे थे लेकिन अपने को पता चला ए अपने पास ऑलरेडी है, तो ए अपन नहीं ले सकते क्योंकि रिपीट हो जाता है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने क्या किया, एक सबस्ट्रिंग तो ये बना दी। तो चलो यहाँ तक की हो गई। फिर अपन ने बोला बोला ए ले लेते हैं दूसरी सबस्ट्रिंग में, बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी ले लेते हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर वापस ए आ रहा था तो अपन ने बोला वापस ए अपन नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है। बोला ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अपन ने बोला बोला वापस अब ए लेते हैं, बोला हाँ ले लो ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अब बी ले लेते हैं, बोला ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वापस अपना क्या आया, ए, बोला ए नहीं ले सकते, बोला ठीक है छोड़ दो। फिर वापस ए आया अपना फोर्थ सब स्ट्रिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी सारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे अपन इटरेट कर चुके हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपन सब स्ट्रिंग्स में तोड़ चुके हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितनी हुई अपने पास, बोला 4 हुई। क्या अपना वही आंसर है, बोला वही आंसर है। समझ में आ गया क्वेश्चन, बोला हाँ। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर भी थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, और फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ चुका है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब भी इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखो एक सबसे इजी मेथड तो क्या हो सकता है इसको अप्रोच करने का, बोला कुछ भी नहीं, अपन एक मैप बना लेते हैं। बोला ठीक है, मैप बनाया, मैप बनाते हैं अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहला कैरेक्टर अपने पास क्या आया, बोला ए आया। ठीक है, तो ए आया, ए की अपन ने क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी काउंट की ए अभी तक अपने पास एक बार आ चुका है। तो जब तक कोई कैरेक्टर एक बार आ रहा है तब तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला बी आया, तो बी भी अभी तक एक ही बार आया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोला ठीक है। फिर अपने पास वापस ए आया, तो ए अपने पास ऑलरेडी एक बार आ चुका था। हाँ, अगर अपन इसको ले लेते तो कितनी बार हो जाएगा, बोला 2 बार। 2 बार अपन कर ही नहीं सकते, बोला सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, बोला इसको एक अलग से सबस्ट्रिंग में तोड़ देंगे और इसको क्या बोल देंगे, बोला एक तो ये हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से अपन एक और नया मैप बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस ए को वापस एक बार स्टोर करवा देंगे, बोल देंगे एक फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला अब इस सी को भी स्टोर करवा दो, बोला ठीक है। तो सी की भी फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, एक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपने क्या हुआ, बोला वापस ए आया। अब वापस ए आते ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, बोला 2, तो 2 फ्रीक्वेंसी अपन कर ही नहीं सकते। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला एक और सबस्ट्रिंग अपनी ये बन चुकी है और इसको भी हटा दो। अब अपना एक और नया मैप बनेगा। बोला ठीक है, इस मैप में कहाँ से स्टार्टिंग होगी, बोले इस वाले ए से स्टार्टिंग होगी। बोला ठीक है, तो ए अपन ने स्टोर करवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला बी को भी स्टोर करवा दो। ठीक है, तो बी की भी फ्रिक्वेंसी आ चुकी है एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। फिर वापस अपना क्या आ गया, ए आ गया। क्या अपना ए दोबारा अपन स्टोर करवा सकते हैं, बोला नहीं। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 अपन फ्रीक्वेंसी कर ही नहीं सकते। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो अपन ने क्या बोला, बोला एक और बार इसको ऐड ऑन कर दो, मतलब एक और अपना सबस्ट्रिंग बन चुकी है अभी तक। बोला ठीक है। फिर अब एक और नया मैप बनाओ और उसमें क्या करो, उसकी स्टार्टिंग करो ए से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, तो ए इसमें कितनी बार आ चुका है, 1 बार आ चुका है। अब यहाँ पे अपनी क्या हुई, स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। बोला ठीक है, तो अपना लास्ट
अनऑर्डर्ड मैप या फिर मैप जो भी था ये बना था। बोला बिल्कुल सही बात है, तो इसको भी क्या करेंगे अपन काउंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। कितने अपने हो गए ओवरऑल? बोला 4 हो गए। क्या आपने 4 ही आंसर था? बोला हाँ। तो ये अनऑर्डर्ड मैप से पॉसिबल, या फिर मैप कोई सा भी बना लो, अनऑर्डर्ड ऑर्डर कुछ भी बना लो, उससे पॉसिबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बोला क्लियर है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी इसमें ज़्यादा टिपिकल सी बात है ही नहीं। बोला ठीक है भैया। अच्छा, इससे सबमिट होगा या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी रीच करेगी? बोला कुछ भी रीच नहीं करेगी, बड़े आराम से इस वाले मेथड से भी हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझो इस बात को, कि अपन क्या कर रहे हैं कि हमेशा एक मैप बना रहे हैं और मैप में सारी वैल्यूज को स्टोर करके चला रहे हैं। मतलब बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इसमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑफ एन आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल सही बात है, ऑफ एन अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मेथड ऐसा भी है जिससे अपन इसको ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी कर सकते हैं। बोला आर यू फॉर रियल, ये पॉसिबल है? बोला हाँ ये पॉसिबल है। इसको समझते हैं अपन, इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है ना, वो आ रहा है बिट मैनिपुलेशन का। अब भैया देख के घबराना नहीं है अपने को कि बिट मैनिपुलेशन आ गया, क्यों आ गया, क्या आ गया, हमें तो समझ ही नहीं आता, हम तो नहीं करने वाले। बोला बिल्कुल सही बात है, मत करो। आप मत करो, आप बिट मैनिपुलेशन नाम भी मत सोचो, मैं बिट मैनिपुलेशन से समझाने भी नहीं वाला। मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में बताएंगे अपन कि ये बिट मैनिपुलेशन से कैसे जनरेट होगा। बोला ठीक है हाँ, तो बस एक बार उस मेथड को समझ लो। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन उस मेथड को तो समझ ही सकते हैं। बोला ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं इनिशियली, कि अपना जो है ना ए, हाँ, उसको अपन बोल रहे हैं कि ए को अपन 1 से डिनोट करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। बी को अपन 10 से करवाएंगे, ओके। सी को अपन 100 से करवाएंगे, ओके। डी को अपन 1000 से करवाएंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली अपन जेड तक जाते जाएंगे, और जेड को जो भी जितने भी नंबर ऑफ जीरोस आगे आने चाहिए इस वे में अपन बढ़ते जाएंगे, तो अपन उस वे में इतने नंबर ऑफ जीरोस उसके आगे लगा देंगे। बोला ठीक है। जैसे ई के आगे कितना आ जाएगा? बोला 10,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले क्लियर है? बोला हाँ। बस अपन इसको सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बोला हाँ भैया, इतना तो समझ में आता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोला ठीक है। अब अपन क्या बोल रहे हैं इनिशियली, इस बात को ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अपन ने क्या बोला? बोला ए आया, ठीक है। ए आया, हाँ। तो ए को अपन किससे रिप्रेजेंट करवा रहे थे? बोला 1 से, 1 से करवा रहे थे। बोला ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? बोला अभी तक अपने पास सम में 1 आ चुका है, सम मान लो, ठीक है। सम में अपने पास क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला? बोला बी आया, ठीक है। बी आया, हाँ। अब बी में, बी को रिप्रेजेंट किससे करवा रहे थे? बोला 10 से। तो अब सब में क्या हो जाएगा? बोला 11 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है? क्लियर है, हाँ। अब फिर अपने पास ए आया दोबारा, ठीक है। अब ए आया, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बोला 1 को। तो क्या अपने पास ये देख के बताना बड़ा मुश्किल सा काम है क्या कि भैया 11 में 1 प्रेजेंट है या नहीं? 11 बन ही नहीं सकता। 11 कैसे बनेगा? 11 जब तक उसमें कुछ 1 एड ऑन ना हो रहा हो। बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बस ये देखते ही अपन बता देंगे कि भैया इसमें तो 1 और ए, इसमें तो ए ऑलरेडी था। तो ए ऑलरेडी था मतलब यहाँ पे अपने को स्ट्रिंग तोड़नी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है? अब यहाँ पे वापस क्या हुआ? एस कितने से स्टार्ट हुआ? बोला 1 से। एस अपना 1 से स्टार्ट हुआ, और सबस्ट्रिंग अपने पास आंसर में क्या आ चुका है? एक तो अपने पास आ ही चुका है। बात अपन आराम से देखेंगे। बोला ठीक है। अब अपने पास सी आया, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बोला 100 को। बोला ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 101, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर सी बात है। फिर वापस अपने पास क्या आया? बोला ए आया, ठीक है। ए आया, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? बोला 1 को। 101, बन कैसे सकता है बिना ए के? नहीं बनेगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? वापस बड़े आराम से बोल सकते हैं कि भैया अपने पास वापस एक और सबस्ट्रिंग आ चुकी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। और यहाँ पे अपन वापस इस ए से एक और सम अपना स्टार्ट कर देंगे। बोले ठीक है। तो वापस अब इस सम में क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। बोला हाँ। वापस बी आया। बोला बी आया, बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बोला 10 को। तो ये कितना हो जाएगा? 11 को, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर वापस ए आया। बोला हाँ। ए का मतलब 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। बोला ठीक है, तो अपना एक और जुड़ गया। और यहाँ पे अपनी सबस्ट्रिंग्स कितनी हो गई? मतलब सॉरी, यहाँ पे अपना सम कितना हो गया? बोला सम अपना वापस 1 हो गया। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे अपन इटरेट कर चुके हैं, लास्ट में अपना सम कुछ ना कुछ है, इसका मतलब एक और वैल्यू एड ऑन हो जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अपना क्या हो गया? 4। क्लियर है? हाँ। यही अपना आंसर था। बोला बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया, अच्छा भैया, ये तो समझ में आ गया कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ भैया, समझ में आ गया, क्योंकि अपन हमेशा बस सम कराते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे वो देखना आपको नहीं लगता टिपिकल बढ़ जाएगा, वो 1 प्रेजेंट है या नहीं है, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट में हो जाएगा? बोला बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये अपन देखो अभी बड़े आराम से समझने वाले हैं। अब यहीं पे आता है बिट मैनिपुलेशन का खेल। ये तो समझ में आ गया ना कि वो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होगा। बिहाइंड द सीन यही चल रहा होगा कि अपन इसको 1 मान रहे होंगे, इसको 10 मान रहे होंगे, इसको 100 मान रहे होंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। और बाद में अपन बस यही चेक कर रहे होंगे कि ये 11 है, तो 11 का अगर आगे वाली जो डिजिट है वो अगर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आया था।
अगर फर्स्ट डिजिट 1 हुई, सिंपल सी बात है ना, इसको समझो, अगर फर्स्ट डिजिट 1 हुई इसका मतलब यहाँ पे 1 आया था, अगर सेकंड डिजिट 1 हुई इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बी आया था, अगर थर्ड डिजिट 1 हुई इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे सी आया था, अगर फोर्थ डिजिट इसमें 1 हुई इसका मतलब यहाँ पे डी आया था, एंड वाइस वर्सा अपन पूरा चेक कर सकते हैं। बोला हाँ भैया, इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर इसमें फर्स्ट डिजिट पे 1 आया इसका मतलब ए आया था, सेकंड डिजिट पे 1 आया इसका मतलब बी आया था, थर्ड डिजिट पे 1 आया इसका मतलब सी आया था। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अपने को ये वाइस वर्सा ही चलता जाएगा, जितने अपने पास डिजिट्स आते जाएंगे, ठीक है। बोला हाँ, 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 ठीक है। अब इसको अपन उससे बिट मैनिपुलेशन से कैसे करेंगे, देखो इसको सीधा कोड से समझते हैं। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होगा वो अपन समझ चुके हैं, तो अपने लिए कोड से समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बोला ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये वाला फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था। बोला ठीक है, यहाँ पे आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला है, बोला एक तो इंटीजर काउंट नाम का कुछ तो बनाया है। बोला कुछ भी नहीं है, इसमें अपन काउंट करने वाले हैं कि कितनी अपनी सबस्ट्रिंग्स बनेगी, ये अपन रिटर्न करवाएंगे। बोला ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर अपन ने क्या बनाया, बोला एक राइट बना लिया, जीरो से स्टार्ट किया। उसको राइट क्या है, बोला राइट कुछ ही नहीं है, जिसको अपन इटरेट करके लास्ट में लेके जाएंगे। बोला ठीक है, क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एन एक वेरिएबल बनाया जिसमें अपन ने स्ट्रिंग की साइज को स्टोर करवा दिया। बोला ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है, ये मास्क क्या है, मास्क कुछ भी नहीं है, मास्क को जो अपन सम बना रहे थे ना, हाँ वो सम को यहाँ पे मास्क मान लेना। बोला ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब अपन क्या करेंगे, फाइल का लूप चला रहे हैं, जो कि कहाँ से चलेगा, बोला राइट से, जब तक राइट जो है वो अपना एन से छोटा ना छोटा रहे तब तक। बोला ठीक है, तो एन राइट क्या है अपना, बोला जीरो है, तो जीरो अपन वही कर रहे हैं कि इटरेट करते करते लास्ट तक जा रहे हैं। बोला ठीक है, तो वाइल के लूप में अपन क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। वाइल के लूप में इटरेट करेंगे और इसके अंदर कुछ भी अपन कंप्यूटेशन कर रहे हैं, लास्ट में अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपने लास्ट में ये जो सम की वैल्यू है वो कुछ भी रह गई, अपन यहीं पे डिस्कस किया था कि लास्ट में सम की वैल्यू कुछ भी रह जाएगी, तो अपन लास्ट में एक और सबस्ट्रिंग, मतलब एक और सबस्ट्रिंग ऐड ऑन करवा देंगे, मतलब एक और काउंट वेरिएबल ले लेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है, और लास्ट में उसको रिटर्न करवा देंगे। बोला ठीक है, यही किया है क्या, यहाँ पे अगर अपने मास्क में लास्ट में सम की वैल्यू कुछ भी रह गई जो कि अपन यहाँ पे मास्क से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला काउंट में एक और बार ऐड ऑन कर दो। बोला हाँ, और लास्ट में रिटर्न करा दो काउंट को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो, अब समझिए इस वाइल के लूप में क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इस वाइल के लूप में आए आते ही अपन ने क्या बोला, बोला अपना इंट पोजीशन लो, ठीक है। एक इंटीजर बनाया पोजीशन नाम का, और उसमें अपन ने क्या किया, बोला ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, इनिशियली अपन इसी पे खड़े हैं। बोला हाँ राइट, अपना जीरो इंडेक्स पे है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने क्या बोला, बोला ये जो कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग का, इसमें से ए को माइनस कर दो, तो क्या आएगा, बोला जीरो आएगा। सही है, हाँ इस बात को ध्यान से समझना। अपन ने क्या बोला, देखो यहाँ पे एक बार अपन इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अपन ने क्या बोला था कि अपन वन से किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, बोला ए को, बी से किसको करवा रहे हैं, बोला 10 को, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे अपन ए में से ए माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, बोला जीरो आएगा, ठीक है। बी में से अगर ए को माइनस करते हैं तो क्या आता, बोला वन आता, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन यही बोलेंगे कि जितनी भी ये वैल्यूज आएंगी ना, हाँ उतने अपन नंबर ऑफ जीरोज लगाते जाएंगे वन के आगे। बोला ओके, तो जैसे यहाँ पे वन था, ठीक है, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज आए, बोला जीरो, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला एक भी नहीं लगाएंगे, इसका मतलब एक ए इक्वल्स टू क्या होगा, वन। बोला ओके, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस आए, बी क्या, बी माइनस ए किया, तो बोला एक आया, तो अपन क्या लगाएंगे, एक जीरो लगा देंगे। बोला ठीक है। सी अगर माइनस करते, सी माइनस ए करते अपन, क्या आता, बोला टू आता, बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ, तो अपन एक के आगे कितने जीरोस लगाएंगे, बोला टू। यही वाली बात हो गई, बोला हाँ भैया यही वाली बात हो गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम वही वाली बात है। बोला ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, बोले इन पोजीशन निकाल ली अपन ने, वन आया, टू आया, थ्री आया, जो भी आया, तो इनिशियली अपने पास क्या है, बोला जीरो है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अगर अपना मास्क जो है, मास्क अगर अपने मास्क में कुछ भी वैल्यू होती है तो मास्क में इनिशियली क्या है, बोला जीरो है, तो ठीक है, इनिशियली अपने पास जीरो है, तो अपनी एक कंडीशन ट्रू होगी नहीं, अपन इसको देखेंगे ही नहीं। अपन ने क्या बोला था, मास्क एंड, तो मास्क का भी अपना ट्रू होना जरूरी था, तो यहाँ पे अपन ने बाईपास कैसे कर लिया कंडीशन कि ये अपनी सबस्ट्रिंग की पहला कैरेक्टर है, तो पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सब चलेगा, इसलिए अपन ने इसको बाईपास कर दिया सीधा सीधा। बोला ठीक है, बाईपास हो गया। बाईपास होते ही अपन ने क्या बोला, अब मास्क में क्या करो, और करो। इस बात को ध्यान से समझो, मास्क का और क्या है अपन ने, ठीक है। तो मास्क का और करने का मतलब क्या हुआ, मास्क में क्या था, इनिशियली बोला जीरो था, ठीक है, मास्क का जीरो था, और मास्क में अपन ने और किसका किया, बोला ए का, ठीक है। तो अब इसका और कैसे कर रहे हो, ये देखो ध्यान से समझो, वन को लेफ्ट शिफ्ट किया है पोजीशन नंबर ऑफ टाइम्स पे, मतलब वन के आगे जितने भी पोजीशन में जो भी वैल्यू है उतने जीरोस लगा दो, तो कितने जीरोस लगेंगे, बोला जीरो, एक भी जीरो नहीं लगेगा, तो अपन ने क्या बोला, वन जीरो और वन को और करोगे तो क्या आएगा, बोला वन आएगा, सिंपल सी बात है। बोला हाँ, तो मास्क में क्या आ चुका है, बोला वन, ठीक है। वही अपन बात करके चल रहे थे कि सब में क्या जाएगा, वन, ठीक है, वही मास्क में क्या आ गया, वन। बोला कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या आ चुका है, वन आ चुका है, और अपन ने राइट शिफ्ट कर दिया है एक बार, मतलब कि वन अब सेकंड शिफ्ट पे आ चुके, सेकंड इंडेक्स पे आ चुके हैं। बोला ठीक है, क्लियर है। सेकंड इंडेक्स पे आते ही अपन ने क्या बोला, बोला वापस ये चेक करो कि अब पोजीशन क्या आएगी। बोला ठीक है, अब पोजीशन में आएगा वन, बी माइनस ए करेंगे तो वन आएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने वापस क्या किया, बोला अब चेक करते हैं अपन मास्क में क्या है,
बोला मास्क में है 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, मास्क में 1 है अपना, और अपन ने लेफ्ट शिफ्ट कितनी बार किया है, बोला एक बार। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 एंड किसके साथ में होगा, 10 के साथ में, ठीक है। तो 1 एक है, और अपन ने इसको एंड किसके साथ में किया, बोला 10 के साथ में, ठीक है। तो 10 के साथ में अपन इसको एंड करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, बोला 1 और 0 का एंड करेंगे तो क्या आएगा, बोला 0। और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक और 0 मान लेते हैं, बोला हाँ। तो इन दोनों को एंड करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर सपोज करो, अब जैसे चलो ठीक है, इस कंडीशन को बाईपास करते हैं अपन, दोबारा ए आने ही वाला है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस बात को बड़े आराम से समझ जाएंगे। बोला ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी 0 आ गया बेसिकली, हाँ। तो 0 आया तो अपना इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्लियर है, बोला हाँ। वापस अपना क्या है, बोला मार्क्स में अब अपन और कर देंगे, ठीक है। तो और करेंगे तो क्या होगा, बोला वापस वही 0 और 1 था, 1 और 0 था। अब अपन इसका क्या करें, और करें, तो और में क्या आएगा, बोला 1 और 0 को अपन और करेंगे तो क्या आएगा, बोला 1, और वापस इनको और करेंगे तो क्या आएगा, 1, बोला ठीक है। तो आंसर में क्या आ चुका है, मतलब वापस वो मास्क में क्या आ चुका है, बोला 11, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है, मास्क में 11 आ चुका है, मास्क में 11 आ गया, बोला ठीक है। फिर वापस अपने अपन ने क्या किया, बोला नेक्स्ट इंडेक्स पर अपन पहुंच चुके हैं, बोला ठीक है। अब क्या आया यहाँ पे, अब यहाँ पे दोबारा ध्यान से समझना, क्योंकि अब अपने पास क्या आ चुके हैं, रिपीटिंग वैल्यू आ चुकी है, बोला ठीक है, क्लियर है। तो ए आया अपने पास, बोला ठीक है, ए आया। ए अपना वापस पोजीशन में क्या आएगा, बोला पोजीशन में आएगा 0, ठीक है। ए माइनस ए क्या होता है, अपना 0 होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बोला अब अपना इफ की कंडीशन अपन ने चलाई है। इफ की कंडीशन में अपन ने क्या बोला, बोला मास्क में क्या वैल्यू थी, बोला मास्क में थी 11, 11 आया था अभी तक, सही है, बोला हाँ भैया क्लियर बात है, 11 आया, बोला ठीक है। 11 को अपन ने एंड किसके साथ में कराया, 1 पोजीशन के साथ में। अब यहाँ पे समझो 1 टाइम्स पोजीशन क्या होता है, 11 था अपना, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। अब 1 टाइम अपन ने मतलब पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि इतने टाइम 0 लगा दो, बोला ठीक है। तो 0 टाइम 0 लगेंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपने क्या रह गया, बोला 1 ही रह गया। अब अपन ने 11 को एंड कराया 1 के साथ में, सही है, बोला हाँ। 11 को एंड कराएंगे 1 के साथ में, तो अब ये 1 और 1 का एंड क्या होता है, बोला 1, सिंपल सी बात है, बोला हाँ। और ये 1 और 0 का एंड कितना होता है, बोला 0। तो अब यहाँ पे ओवरऑल क्या है, बोला ओवरऑल यहाँ पे आ चुका है 1। इसको बात को ध्यान से समझे कि नहीं समझे, बोला हाँ। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल गया कि ये वाली चीज़ क्या हो गई, रिपीट। समझे कि नहीं समझे, बोला हाँ भैया ये वाली चीज़ हो गई रिपीट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। यहाँ पे क्या हुई, ये वाली चीज़ रिपीट हो गई, और अपने को पता चल गया कि ये क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो अपन ने जैसे अपने को पता चला रिपीट हो चुका है, अपन ने क्या किया, आते ही सबसे पहले तो सम की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। बोला हाँ भैया क्लियर है, सम की वैल्यू 0 कर दी, और काउंट में क्या कर दिया, 1 की अपने पास एक सबस्ट्रिंग आ चुकी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर सी बात है, एक सबस्ट्रिंग आ चुकी है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला मास्क में क्या आएगा, बोला मास्क में यहाँ तक कि अपनी सबस्ट्रिंग टूट चुकी है ऑलरेडी। हाँ अभी अपन इस पे खड़े हैं, तो अपन ऑफकोर्स सी बात है, इसका जो भी नंबर है वो अपन मास्क में स्टोर करवा देंगे, बोले ठीक है। तो मास्क में वापस क्या होगा, मास्क में और होगा, तो मास्क में क्या है, प्लस 0 है, 0 का और हो रहा है 1 के साथ में, तो क्या आएगा मास्क में 1, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेगा, एंड वाइस वर्सा ये चलता रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि अपन क्या कर रहे हैं, बोला कुछ भी नहीं कर रहे, अपन हम इन वैल्यूज को इससे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, मतलब ए को अपन 1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, बी को 10 से, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बोला कौन सी बात है, टाइम तो आएगी अपनी ऑफ एन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पूरे पे इटरेट तो कर ही रहे हैं। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, पूरे पे इटरेट कर रहे हैं, तो ऑफ एन तो आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बोला ऑफ, ऑफ क्या हो जाएगी 1, क्योंकि वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे दो, अपन को सिर्फ एक सम स्टोर करवाना था, या फिर क्या बोल सकते हैं, मास्क स्टोर करवाना था, बस एक मास्क चाहिए। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर सी बात है, बोला हाँ क्लियर सी बात है, ठीक है। हाँ, और अगर फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कॉल और सबमिट करके अपन देख लेते हैं। और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सबमिट बड़े आराम से हो ही गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।